हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल साठ आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पीछे जो पर्पज़ है, इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हम लोग एक MBA CET 2023 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका टेंटेटिव शेड्यूल गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। ये 18th एंड 19th ऑफ मार्च को टेंटेटिव एग्जाम का शेड्यूल बना हुआ है। 3-4 दिन पहले जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो मैक्सिमम लोगों से मीन्स मैंने जिन लोगों के साथ डिस्कशन किया है, जो स्टूडेंट की क्वेरीज थी, तो ऑलमोस्ट लोगों को इसका शॉक लगा था कि सर ये ऐसा कैसे एकदम से मार्च में एग्जाम ये कैसे हो सकती है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर लोगों ने अपडेट्स लिया है, नेट पर डेटा चेक किया, कहीं पर अपने को अपडेट लिया है, तो ऑलमोस्ट लोगों ने यही इन्फॉर्मेशन पास आउट किया था कि एग्जाम इन द मंथ ऑफ मई और जून जुलाई कभी तो भी होता है। एंड लिटरली मेरे पास तो कुछ इंक्वायरीज ऐसी भी थी कि सर एग्जाम तो अगस्त में होने वाला है और उसके हिसाब से अपने को पढ़ना है। अभी भी बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके भी कांटेक्ट में कोई जान पहचान में कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है जो सेम एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उन तक आप पास कर दीजिएगा कि इस साल जो CET का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो इन द मंथ ऑफ मार्च होने वाला है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर चुका है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, बट एग्जाम एज पर शेड्यूल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग एक रफली टेंटेटिव डेट्स क्या हो सकती है, जनरली एग्जाम का क्राइटेरिया क्या होता है, CET का एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ में हम लोगों ने एक स्पेसिफिकली इसका एक बैच बनाया है, उसका भी डिटेल मैं इसके अंदर आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो एक जनरल जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी हो सकती है, तो आप ऐसा एज्यूम करिएगा कि जनरली ये एग्जाम्स का 1 से 1.5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसा एग्जाम की टेंटेटिव डेट अपने को 18th एंड 19th ऑफ मार्च दिया हुआ है, एग्जाम का डेट 18th एंड 19th ऑफ मार्च दिया हुआ है, और उससे पहले अगर ये प्रोसेस करना है तो अराउंड जनवरी एंड और फरवरी 1st-2nd वीक में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो CET का रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, जो एंट्रेंस का एग्जाम रहेगा उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फरवरी 1st-2nd वीक में स्टार्ट हो सकता है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी कहीं पर हुआ नहीं है, बट जो एग्जाम की डेट है उस पर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिकॉर्ड चलते आ रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, जो पिछले 5-7 साल का हिस्ट्री है, उसके हिसाब से बिफोर 1 से 1.5 महीना पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड थिंग, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह सकता है वो एक मिनिमम 3 इयर्स का एक ग्रेजुएशन का रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का डिग्री आपके पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरीज, एंड जो लोग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 45% है। ओपन कैटेगरी वालों के लिए 50%, कैटेगरी को जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 45% का ग्रेजुएशन का डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट एक आता है कि जिन लोगों का फाइनल अपीयर है, जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है बट सेकंड कंप्लीट फाइनल अपीयर है, वो लोग भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल में जो रहेगा अपडेटेड क्राइटेरिया, जो नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पर इस साल का क्राइटेरिया आपको पता चल जाएगा, बट जनरली क्राइटेरिया चेंज होता नहीं है, इसी टाइप से क्राइटेरिया आगे कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम की फीस वगैरह होती है, जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस वगैरह रहते हैं, जो जैसा होता है ना भाई, बहुत से MBA का खर्चा इतना होता है, वैसा होता है, तो एट प्रेजेंट केस में ऐसा अपने को कुछ नहीं करना है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, जो एंट्रेंस का फीस रहेगा, एग्जाम का फीस जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपीज़ और कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपीज़ ये जनरली होता है। इस साल का अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, जैसा हो जाएगा तो आप क्लियर समझ जाएगा क्या रहेगा। ठीक है, एंड जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है उसमें जो एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा, जो मार्किंग स्कीम रहेगी, तो एग्जाम में बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है LR, दूसरा होता है कॉन्ट, और एक होता है वर्बल एबिलिटी। ठीक है, इसी को मैंने थोड़ा सा अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। LR के 2 पार्ट बना दिए, एक प्योरली आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट रहेगा, जिससे रिलेटेड 75 क्वेश्चंस अपने को 75 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। रीजनिंग का एक सेकंड पार्ट है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और इसी को नॉन वर्बल रीजनिंग भी बोला जाता है। अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इट मीन्स ये जो रीजनिंग का पार्ट है इससे रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चंस कंबाइन में एग्जाम में रहने वाले हैं। साथ साथ में मैथ्स दैट इज एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, एंड वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश अपन बोल सकते हैं, अगेन इसके 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स।
ऐसा टोटल एग्जाम रहेगा 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स का, और जिसके लिए टाइम लिमिट दिया हुआ 150 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे का टाइम लिमिट रहेगा अपने पास में। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप सोचते हो तो 45 सेकंड पर क्वेश्चन का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर अलॉट किया हुआ है। ठीक है, ये होगा एग्जाम का पैटर्न। नाउ जो हमारे पास में जो इंक्वायरीज थी, जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से हम लोगों ने 3 दिन पहले ही इसके लिए एक स्पेशली अलग से सेपरेट बैच शुरू किया है। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट अपकमिंग 60 डेज में ये पूरा का पूरा पोर्शन अपन वहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। बैच में तीनों सब्जेक्ट्स, दैट इज एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, दैट इज वर्बल एबिलिटी, ये तीनों की तीनों सब्जेक्ट अपन क्लास में पूरे कवर करने वाले हैं। जो बैच का शेड्यूल है उसमें रेगुलर बेसिस पर 3 आवर्स बैच चलेगा। प्रिपरेशन के लिए जो स्टडी मटेरियल लगने वाला है, जिसमें क्लास की तरफ से नोट्स हो गई, प्रैक्टिस के लिए बुक्स हो गई, ये पूरा मटेरियल हम लोग आपको क्लास की तरफ से प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में ये सारी एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होती है, तो ऑनलाइन टेस्ट का भी पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह आपको साथ में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम के 10 to 15 डेज बिफोर, 10 से 15 दिन पहले पूरे अगर किसी को डाउट्स है, डाउट्स क्लियरिंग सेशंस है, रिवीजन सेशंस है, ये हम लोग अलग से वहाँ पर अरेंज करेंगे। भाई इस साल के एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसका पूरा डिस्कशन है, ये पूरा का पूरा इसमें हम लोग करवाएंगे। एंड ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस है, ऑलमोस्ट सिलेबस का कवरेज इसमें पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, 60 डेज का ही टाइम है, बट ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, सो जिन लोगों को अभी भी चांस है कि भाई अगर आपको पढ़ना है, आप इस साल का CET का एग्जाम देना चाहते हो, आपको ब्रेक नहीं लेना है, कंटिन्यूस ग्रेजुएशन होते बराबर नेक्स्ट ईयर एडमिशन करना है, तो दिस इज द लास्ट चांस है, आप ऐसा एज्यूम करके चलेगा। अभी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो अपकमिंग 2 महीने में बहुत अच्छे से अपन इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और अभी अगर आपने इसके लिए स्टार्ट नहीं किया, 10-15 डेज अगर आप और डिले कर लेते हो, तो थोड़ा सा 1-1.5 महीने में इस चीज़ को कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है, प्रिपरेशन डिफिकल्ट नहीं है, बट जो प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर अभी बताया था कि भाई ऑन एन एवरेज 45 सेकंड का टाइम पर क्वेश्चन एवरेज में अलॉट किया जाता है। 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ 150 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आपके पास एक तो स्पीड लगती है, स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी, अपन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आंसर करेक्ट आना चाहिए। और स्पीड और एक्यूरेसी अगर दोनों चीज़ें आपको मेंटेन करना है ना, तो इसके लिए लगता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस को लगता है टाइम। तो आपको थोड़ा सा टाइम इसके लिए देना पड़ेगा, तो जाकर एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन पढ़कर एग्जाम में एक रीजनेबल स्कोर आप ले पाओगे। और अगर आप थोड़ा और डिले करते हो और आपने अगर इसका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किया, तो इस साल की जो CET का एग्जाम रहेगा उसमें अच्छा स्कोर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इन दैट केस अगर आपको एडमिशन अच्छे से नहीं हो पाई, तो आपका पूरा 1 साल इसमें वेस्ट हो सकता है, या तो फिर आपको 1 साल का ब्रेक लेकर नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसके हिसाब से आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा एक जनरल सजेशन, अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हो, इस साल आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इसके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आपके कोई फ्रेंड्स है जो इस साल CET का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, आपको पता है, और उन तक अगर ये मैसेज नहीं पहुंचा तो आप उनको भी एक अपडेट दे दीजिएगा, भाई एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, मार्च में एग्जाम होने के चांसेस 99.99% चांसेस पूरे हैं कि एग्जाम एज पर शेड्यूल कंडक्ट होने वाला है। तो इसके लिए अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो एक रीजनेबल स्कोर आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, एक एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, ये 60 डेज में अपनी सारी चीज़ें कवर कैसी करेंगे, इससे रिलेटेड डे वाइज एक शेड्यूल बनाकर PDF फॉर्मेट में मैंने हमारा जो क्लास का ऐप है उसके ऊपर मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। तो उसकी डिटेल्स के लिए अगर आप चाहो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐप का लिंक साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला कॉलम रहेगा, वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको एक रफली 60 डेज का प्लानिंग क्या होना चाहिए, वो पूरा डे वाइज, पूरा सब्जेक्ट वाइज प्लान आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को जानकारी चाहिए है, कुछ क्वेरीज आती है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ऑफिस के नंबर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसके ऊपर कॉल करके कुछ आपकी अगर क्वेरीज है तो आप इस पर पूछ सकते हो। उस पर भी आपको कुछ क्वेरीज है तो आपको वहाँ पर सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, इस टाइप के अलग अलग वीडियोस के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ में राइट हैंड साइड में जो बेल आइकन का बटन दिया जाता है उसे याद से प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम लोग इस टाइप का कोई वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द डे।